हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी में। और पाइथन की इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम आ गए हैं आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से वीएस कोड को सेट कर सकते हो, उसके अंदर क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी फॉर रनिंग पाइथन प्रोजेक्ट। अगर मुझे पाइथन को रन करवाना है वीएस कोड के अंदर तो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वीएस कोड कहाँ से डाउनलोड करना है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। तो वीएस कोड ओपन सोर्स एआई कोड एडिटर है। अब यहाँ पे आप एआई कोडिंग भी कर सकते हो एंड नॉर्मल कोडिंग भी कर सकते हो। हम तो नॉर्मल ही कोडिंग करने वाला है अभी के लिए, बिकॉज वी वांट यू टू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच। सारी चीजें आप स्टार्टिंग से सीखो ताकि आगे जाके एआई का प्रॉपरली यूज कर पाओ। अब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है code.visualstudio.com। यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो कोड यानी कि वीएस कोड को डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन अगर आपको दिखता है, अगर आप अवेलेबल हो विंडोज के ऊपर। अगर आप मैक यूज करोगे तो डाउनलोड फॉर मैक दिखाएगा। आप अदर प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। अगर आपको विंडोज के पीसी के अंदर डाउनलोड करना है, देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगी। बट वी वांट टू डाउनलोड फॉर विंडोज तो आपको सिंपली डाउनलोड फॉर विंडोज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका वीएस कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सी, मैंने ऑलरेडी वीएस कोड डाउनलोड भी करके रखा है और इंस्टॉल भी करके रखा हुआ है, तो मुझे वहां पे कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो क्या करना है, मेरे वीएस कोड के अंदर पाइथन का सेटअप करना है। अब वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ पे देखिए मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल उसके अंदर पाइथन करके एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन में जाके यहाँ पे कर देता हूँ ओपन विथ कोड। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे ओपन विथ कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा फोल्डर ओपन होके आ चुका है वीएस कोड के अंदर, एंड यहाँ पे मुझे चैट सेक्शन दिखा रहा है जहां से मैं चैट कर सकता हूँ और एआई कोड को जनरेट करवा सकता हूँ। बट फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दिस। मुझे यहाँ पे ही कोडिंग करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल को आप कोई भी नेम दे सकते हो। यहाँ पे न्यू फाइल मैं ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया test.py। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे test.py लिखा एंड यहाँ पे देखिए मुझे क्या दिखा रहा है, डू यू वांट टू इंस्टॉल रिकमेंडेड पाइथन एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, शो रिकमेंडेशन कर सकता हूँ या इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं शो रिकमेंडेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे पाइथन का एक्सटेंशन दिखा रहा है यहाँ पे। मुझे सिंपली इसको कर देना है इंस्टॉल। अब देखिए ये मेरा पाइथन का एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। अब आपको एक चीज ये याद रखनी है कि ये एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट.com का है, तो आपको वहां पे कोई टेंस करने की जरूरत नहीं है कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। इट इज सो इजी, आप इससे इजीली इंस्टॉल कर लो, डेट इज ओके। एक बार आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए उसके बाद क्या करना है वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन इंस्टॉल होके आ चुका है। अगर आप यहाँ पे अब सर्च करोगे पाइथन, सो सी मुझे यहाँ पे मेरा पाइथन का एक्सटेंशन दिखा रहा है। साथ में मुझे पाइथन डिबगर, पाइथन पाइलांसी एंड पाइथन एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गई है। मुझे इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैंने सिर्फ एक पाइथन को इंस्टॉल किया है एक्सटेंशन के अंदर, और बाकी की सारी चीजें साथ में मेरी इंस्टॉल होके आ चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए कि आप पाइथन की फाइल क्रिएट करते हो एंड देन आपको उसको सिंपली रन करना है, तो बहुत ही ईजी है। कैसे करना है वो देखते हैं। सो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारे पेज के ऊपर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट। एंड प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट फाइल। चलिए कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ पे सेमी कॉलन देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपको सिर्फ क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। और देखिए यहाँ पे मैंने मेरा कोड लिख दिया है। अब यहाँ पे सेमीकोलन देने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी चीजें हैं सारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन पाइथन एंड रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल कर देना है। सो सी गाइस, यहाँ पे हमारी टेस्ट फाइल मेरा रन होके आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक बार वापस चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने टेस्ट फाइल्स में कर देता हूँ फॉर पाइथन एंड देन राइट क्लिक करके तो मैं कर सकता हूँ। साथ में देखिए मुझे यहाँ पे रन का ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ रन पाइथन फाइल। सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखिए टेस्ट फाइल फॉर पाइथन मुझे दिखा रहा है। इट मीन्स मेरे पाइथन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना था मेरे वीएस कोड के अंदर वो हो चुका है। अब मेरी सारी चीजें प्रॉपरली वर्क करेगी। सो यहाँ पे आपको कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप कर सकते हो। अगर इसी फाइल को आपको टर्मिनल के अंदर डायरेक्टली रन करवाना है तो भी आप करवा सकते हो। कैसे करवाना है वो भी एक बार हम देख लेते हैं हमारे आज के सेशन के अंदर ही। सो गाइज मैंने यहाँ पे मेरा सीएमडी ओपन कर लिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो मेरे पाथ के ऊपर जाना है। सो गाइज अब मैं मेरे पाथ के ऊपर आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरी फाइल को रन करना है। तो मुझे सिंपल यहाँ पे लिखना है पाइथन। पाइथन लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मेरी फाइल का नेम लिखना है टेस्ट.py, और मैंने एंटर कर दिया।
देखिए मुझे दिखा रहा है टेस्ट फाइल फॉर पाइथन, मुझे आउटपुट यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप पाइथन की फाइल को टर्मिनल के अंदर रन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली उसे वीएस कोड के टर्मिनल के अंदर रन कर दो। दैट इज ऑल ओके, ये परफेक्टली वर्क करेगा। आज के सेशन में बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको वीएस कोड के अंदर पाइथन का सेटअप करना है, कौन सा एक्सटेंशन एनेबल करना है जिसकी वजह से ये सारी चीजें वर्कआउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर जहां पे हम पाइथन से रिलेटेड कुछ और चीजें सीखेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे पाइथन की पूरी सीरीज की लिस्ट देके रखी है, साथ में पाइथन के लास्ट वीडियो की लिंक भी देके रखे हुए, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।